हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ही नियम के अंतर्गत कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही वीडियो आसान होने वाला है और मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हम पहले ईजी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में उधर आगे बढ़ते जाएंगे हाई क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 8 आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 8वीं 9वीं 10वीं के मैथ्स में देखने को मिलता है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप का मैथ्स देखने को मिलता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है आप देखिएगा, MDH। ठीक है, MDH मसाला आपने सुना होगा, MDH। ठीक है, MDH मसाला आपने सुना होगा और इसी मसाले के अंतर्गत ये पूरा मैथ्स बनने वाला है। ठीक है, बस वीडियो में बने रहें। तो MDH का पूरा फुल फॉर्म होता है, M मतलब होता है मैन। ठीक है, मैन मतलब आदमी, उसमें कितने आदमी लगे हुए हैं उस काम में उसकी संख्या दर्शाता है। D मतलब होता है डे, कितने दिन तक लगे हैं। ठीक है, और H मतलब होता है आवर्स, कितने घंटे लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी काम होता है तो उसमें आदमी लोग लगे रहते हैं, तो आदमी की संख्या M को दर्शाता है। उसके बाद में यहाँ पे कितने कितने दिन तक काम चला तो वो दिन को दर्शाता है। और घंटा जो है, मान के चलिए यहाँ पे घंटे का काम बोला नहीं गया है, लेकिन किसी किसी में इतने घंटे काम करते हैं ऐसे भी बोलता है, तो H घंटे को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पे W भी लिखाता है दोस्तों। W जो है वो वर्क को दर्शाता है। ठीक है, वर्क मतलब काम को दर्शाता है कि उन्होंने कितना काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्मूला जो MDH होता है उसके अंतर्गत हमने देखा कि M का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है और W का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे MDH जो है इसी के अंतर्गत ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो कैसे होगा वो चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, MDH बटे W, ठीक है, बराबर करके MDH बटे W कर देंगे। यहाँ पे दो साइड क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है दोस्तों। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 12 आदमी 16 काम कर रहे हैं, ये पहला कंडीशन हो गया। फिर दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये पहला कंडीशन, फिर ये दूसरा कंडीशन। तो पहला कंडीशन को इधर लिखेंगे और दूसरा कंडीशन जो है उसको इधर लिखेंगे। तो जब पहला कंडीशन इधर आएगा तो हम सभी में 1 1 कर सकते हैं। ठीक है, M1 D1 H1 फिर W1। फिर इस बार दूसरा कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो M2 D2 H2 W2। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, अब इसमें हम मान को पुट कर देते हैं, मान को रख देते हैं। पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आदमी मतलब मैन, यहाँ पे 12 लिख दीजिए। यहाँ एक दूसरे से सभी लोग गुणा है दोस्तों। ठीक है, तो गुणित कर देंगे। अब डी का मान कितना है, दिन, 16 दिन में कंप्लीट करने उन लोग, तो डी का मान हम लोग लिख देंगे 16। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए, एच मतलब आवर्स, घंटा लिखना है, लेकिन यहाँ पे घंटा नहीं बोला गया है तो हम लोग इसको वैसे ही छोड़ देंगे। इतना जितना भी है ना, इसमें जो जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग मान भरते जाएंगे या पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे कितने आदमी हैं उसका वैल्यू दिया गया है 12, और कितने दिन तक काम करते हैं तो उसका वैल्यू दिया गया है 16। तो 12 गुणित 16, M और D का मान दिया है तो 12 गुणित 16 कर देंगे बराबर। उसी प्रकार से इधर देखिए, M का मान दिया गया है क्या, तो ये देखिए 8 आदमी बोला गया है तो 8, ठीक है, गुणित D, उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे D का वैल्यू नहीं दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे D के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो पूछा गया है कि कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो डी का वैल्यू हम लोग एक्स मान सकते हैं। ठीक है, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 गुणित 16 उसको इसी पार रहने देते हैं। ठीक है, बटे, अब ये जो 8 है ये इस पार ले आते हैं, क्योंकि हमको ओवरऑल एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स को इसी पार रहने देते हैं, 8 को इस पार भेज देते हैं। तो 8 क्या है, इस पार गुणा है तो इस पर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, भाग होगा, अब काटते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16।
ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा आपका, 12 यहाँ से बचा और गुणित 2 यहाँ से बचा, तो 12 दूनी 24 दिन। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24 दिन। मतलब अगर कोई व्यक्ति 12 आदमी 16 दिन में समाप्त करते हैं किसी काम को, तो उसी काम को 8 व्यक्ति कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 24 दिन में ख़त्म करेंगे। तो ये है होता है दोस्तों एमडीएस का फॉर्मूला, और एमडीएस के अंतर्गत ही ये पूरा मैथ्स आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको और दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, आप यही वाला ध्यान दीजिएगा, एमडीएच वाला, एमडीएच मसाला, ठीक है, MDH/W। यहाँ पे पूरा बता दिया गया है कि M का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, H का मतलब, W का मतलब, ठीक है। M का मतलब आदमी, D मतलब डे मतलब दिन की संख्या बताता है, और H मतलब आवर्स घंटे की संख्या, और W मतलब वर्क, वो कितना काम कर रहे हैं उसकी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनता है दोस्तों। पहले कंडीशन में ये बोला गया है कि 12 आदमी 16 दिन में समाप्त करते हैं, और दूसरे कंडीशन में बोला गया है कि 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले कंडीशन में इधर हम लोग पुट कर देंगे मान को, तो m मतलब आदमी का मान कितना है 12, और दिन का मान कितना है 16, तो इसको पुट कर दिए बराबर। इधर दूसरे कंडीशन में क्या बोला गया है, m मतलब आदमी का मान कितना है 8 जन है, और फिर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब वो दिन का मान पूछ रहा है, तो d का मान हम लोग को निकालना है, तो d की जगह में हम लोग x मान लिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 12 गुणित 16 इस पार आ गया एक कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में 8 गुणित x आ गया। अब x का मान हमको निकालना है, तो 12 गुणित 16 इधर रहने देते हैं, और 8 को हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 8 इधर आ गया, तो ये गुणे में था तो ये भाग हो जाएगा। अब यहाँ से काट दिए, तो ओवरऑल बचा हमारा 12 गुणित 2, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो 24 दिन आ जाएगा। मतलब 8 आदमी अगर उस काम को करते हैं तो वो 24 दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं, तो उसी काम को 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बना लेंगे, ठीक है, उस बांध को। तो हमारा पहला कंडीशन जो है यहाँ तक है, और दूसरा कंडीशन यहाँ से इधर है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है MDH का, हम लोग उसी में पुट करते हैं। चलिए, MDH/W बराबर दूसरे कंडीशन के लिए वही MDH, सॉरी यहाँ पे H/W। अब ठीक है, पहले कंडीशन के लिए यहाँ पे एक एक कर लेते हैं, और दूसरे कंडीशन के लिए यहाँ पे दो दो कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है, 15 आदमी, तो मैन के जगह में 15 लिख देंगे, गुणित डे बोला गया है दिन, ठीक है। तो ये 8 घंटा है, ये दिन का ये है दोस्तों, 10 दिन बोल रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, गुणित अब कितने घंटे बोल रहा है, एच मतलब घंटा होता है, तो 8 घंटे बोल रहा है। तो 15 आदमी 10 दिन और 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में क्या है, 12 आदमी कितने दिन काम करते हैं, दिन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, हम लोग तो x मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है कितने दिन तक काम करते हैं ये वाला। और उसके बाद में बोला गया है कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, गुणित 10 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग x को इसी पार रहने देते हैं और इसको इस पार ले आते हैं। अब होता ये है, ध्यान दीजिएगा कि कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे लोग गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर पूरा गुणा कंप्लीट करने के बाद फिर इसको फिर गुणा करेंगे, उसके बाद में फिर भाग देंगे। तो इतना मैथ्स को इतना लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स वैसे भी एक टेंशन वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको और भी टेंशन वाला मत बनाइए। यहाँ पे इस गुणा जो है ना, इसको इसी फॉर्मेट में रहने दीजिए, इसको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल हम लोग को काटना ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 गुणित 10 गुणित 8, ठीक है। एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो एक्स इसी पार आने देते हैं, और हम लोग क्या करेंगे कि 12 और 10 को इस पार ले आएंगे, ठीक है। तो 12 गुणे में है, 10 भी गुणे में है, तो इस पार जाके भाग हो जाएगा, 12 गुणित 10, ठीक। अब हम लोग इसको देखिए काट लेते हैं। हम लोग अगर गुणा करते तो इसका पूरा बड़ा रूप आ जाता, फिर उसके बाद में काटते तो और दिक्कत होता। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसी फॉर्मेट में रहने देते हैं, आप गुणा मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए काट देते हैं, तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 3 पच्चे 15, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकला, 5, और गुणित यहाँ से 2 बचा है दोस्तों, बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का मान हो जाएगा 5 दूनी 10 दिन,
ठीक है, यही आपका आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में उस बांध को बना सकते हैं, तो आंसर आ गया दोस्तों 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में उस बांध को बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। बस एक फॉर्मूला आप पकड़ के चलिएगा MDH का। ठीक है, MDH का फॉर्मूला पकड़ के चलिएगा और जो जो मान दिया रहेगा उसको पुट कर दीजिएगा पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में, सॉल्व करते जाइएगा तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा सा कठिन वाला। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 200 CFL बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर विद्युत व्यय 40 रुपये आता है। तो बताइए 48 रुपये व्यय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितने CFL बल्ब जलाए जा सकते हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूला वही MDH से बनेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से बनने वाला है, बस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए MDH का फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों। इसमें MDH/W बराबर MDH/W। ठीक है, ये पहला कंडीशन होगा तो यहाँ एक एक कर देते हैं इधर, और इधर दूसरा कंडीशन है तो दो दो कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, M मतलब मैन होता है और D मतलब डे होता है, H मतलब आवर होता है। ठीक है, और यहाँ पे W मतलब वर्क होता है दोस्तों। ठीक है, वर्क मतलब कि उन्होंने कितना काम किया। तो यहाँ पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे तो मैन दिया नहीं है, मैन नहीं दिया है, लेकिन ये बल्ब जो है ना वो एक प्रकार से जिस प्रकार से आदमी काम करता है उसी प्रकार से ये 200 बल्ब वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो आदमी के जगह में हम लोग जो बल्ब का संख्या दिया है उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आदमी भी काम कर रहा है और बल्ब भी अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे M के जगह में 200 लिख देंगे। ठीक है, पहले कंडीशन को हम पुट कर रहे हैं। उसके बाद में D मतलब डे होता है, तो यहाँ पे 6 दिन दिया गया है तो गुणित 6 कर देंगे। गुणित H मतलब आवर्स, 4 घंटे काम कर रहा है तो 4 कर देंगे। उसके बाद में प्रतिदिन जलाए जाने पर विद्युत व्यय 40 रुपये आता है। तो यहाँ जो वर्क है दोस्तों, वर्क मतलब काम होता है। ठीक है, तो वो लगभग इतना काम करके वो 40 रुपये का काम कर रहा है वो, तो वर्क को हम लोग नीचे लिखेंगे, ये 40 रुपये है उसको नीचे लिखेंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें MDS का मान था लेकिन W का मान नहीं था। W मतलब होता है वर्क, कि वो कितना काम कर रहा है। तो ये 200 CFL बल्ब कितने का काम कर रहे हैं, तो 40 रुपये का काम कर रहे हैं, तो काम को हम लोग नीचे लिख लिए। क्लियर है, यहाँ पे 200 बल्ब को पहले लिखे M की जगह में, क्योंकि इतने बल्ब काम कर रहे हैं। और कितने घंटे काम कर, कितने दिन, तो 6 दिन, और कितने घंटे तो 4 घंटे, और कितने का काम किए तो 40 रुपये का काम किए। ठीक है, तो 40 रुपये का काम ये नीचे आ गया। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, तो बताइए 48 रुपये व्यय करने पर, 48 रुपये व्यय करने पर मतलब कि 48 रुपये का काम करवाना है आपको, तो काम जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, 48 रुपये के व्यय पर 15 दिन तक, 15 दिन तक, तो अभी हम लोग को क्या बोला गया है, बल्ब, बल्ब का मान पूछ रहा है कि बल्ब कितने कितने शेप है बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो हम लोग बल्ब की जगह में X मान लेते हैं। ठीक है, गुणित उसके बाद में क्या बोल रहा है कि 15 दिन तक 3 घंटे, तो दिन में 15 कर देंगे, गुणित घंटे में 3 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बल्ब की संख्या पूछ रहा है कि कितने बल्ब जलाए जाएंगे 15 दिन तक प्रतिदिन 3 घंटे, तो वो 48 रुपये का व्यय आना चाहिए, ऐसे करके बोल रहा है। तो हमने MDH के जो फॉर्मूला होता है उसमें हमने पुटअप कर लिया मान को। अब इसी को हम लोग काट देते हैं। अब फिर वही काटना कि इसको पूरा गुणा मत कीजिएगा, ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ये 200 गुणित 6 गुणित 4/40 है इधर। अब इसको देखिए, X का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो X इसी पार आने देते हैं। 15, 3 और 48 को हम लोग इस पार ले आते हैं। ठीक है, बराबर की इस पार। तो ये देखिए 48 जो है वो भाग में है, नीचे है, तो ये इस पार आके ऊपर में चला जाएगा। क्लियर है, उसके बाद में 15 गुणित 3 जो है ऊपर है वो इधर आके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो गुणित 15 गुणित 3, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बस इतना कि x की वैल्यू निकालनी है तो x को इसी पार आने देते हैं, और जो संख्याएं हैं उसको बराबर की इस पार भेज देते हैं, तो जो नीचे है वो ऊपर आ गया और जो ऊपर है वो नीचे आ गया। क्लियर है, अब इधर क्या बचा, इधर केवल x बचा, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब इसको काट देते हैं। चलिए, ये 0 से ये 0 कटा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये पूरा कट गया। फिर 5 से कटता है, 5 एकम 5, 5 तिया 15,
ठीक है, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब फिर ये 3 से कटेगा 3 एकम 3 और ये 18 हो गया, 3 छक 18। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, यहाँ से 2 आया, फिर 4, यहाँ पे देखिए 2 गुणित 4 गुणित 16 बराबर x। ठीक है, इसको हम लोग गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुणित 16, ये इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए करते हैं यहाँ पे, तो 8 छक 48 का 8, हाथ में 4 और 8 एकम 8, 8 4 12, 128। ठीक है, तो हम लोग को x का वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, 128। मतलब 128 बल्ब अगर हम जलाते हैं कितने दिन तक, 15 दिन तक, 3 घंटे, तो हम लोग को कितने का व्यय आएगा, 48 रुपये का आएगा। तो हम लोग को x का वैल्यू मतलब बल्ब पूछ रहा था कितने CFL बल्ब जलाए जा सकते हैं, तो 128 CFL बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो MDH/W के फॉर्मूले में ये जितने भी मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, वहाँ पे केवल M और D का वैल्यू था, दूसरे क्वेश्चन में MD और H का वैल्यू था, अब ये तीसरे क्वेश्चन में MD H और W का भी वैल्यू आ गया। तो मैंने पूरी तरह के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।